ट्रम्प चाचा बचा लो, मोदी बचा लो, मोदी हमारे पीछे पड़ गया, हमारी जान के पीछे पड़ गया चाचा, मोदी ने हमारे मुंह में गुल्ला दे दिया, चाचा बचा लो हमको चाचा। भाई यही वाली हरकतें सुबह से कर रहा था पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर जाके ट्रम्प के सामने कि हमें बचा लो, हमें बचा लो, अगर अमेरिका नहीं चाचा ब्रह्मोस निकाल लिया उसने, चाचा ब्रह्मोस निकाल लिया मोदी ने। अगर आज अमेरिका बीच में नहीं आता ना तो खत्म था पाकिस्तान, सच बता रहा हूँ खत्म था। सुबह से फाड़ के रख दी थी बेटे। जम्मू कश्मीर में जो तुम कर रहे थे ना नंगा नाच पुंछ के अंदर, जाके देखो कितने ड्रोन ठोके तुम्हारे अंदर, कितने ड्रोन ठोके तुम्हारे अंदर। अच्छा भाई तुम्हारे मुंह में गुल्ला आ गया, तुम्हारे मुंह में गुल्ला आ गया था पूरा का पूरा बेटा। पाकिस्तान खत्म हो जाता, डायरेक्ट बॉर्डर मिलती इंडिया और अफगानिस्तान की डायरेक्ट बॉर्डर मिलती। भाई मुझे एक चीज बता दो, तुमसे मेरे को एक चीज बता दो भाई, तुमसे ड्रोन रोके नहीं जा रहे, 5 अब 10 हो गए ना। हाँ। 10 राफेल गिरा दिए तुमने, ड्रोन तुम्हारे डिटेक्ट नहीं कर पा रहे भाई, डिटेक्ट हो नहीं रहे तुम्हारे ड्रोन, और तुम राफेल गिरा रहे हो जो स्पीड में वगैरह। भाई क्या बात है लड़के, क्या बात है। शुरू में तो 5 थे, फिर 10 हो गए, अभी कल तक 15। अभी इनकी बकचोदी सुना दूं, और भी बकचोदी सुना दूं। अरे अभी और भी बकचोदी सुना दूं। ये बंदे क्या कर रहे हैं, पाकिस्तान की जीत हुई, पाकिस्तान विजय हो गया, हमें इंडिया को हमने धूल चढ़ा दी। अबे तेरा बाप क्यों गया था सुबह से? अबे वो देख जाके ट्विटर पे जाके देख, डोनाल्ड ट्रम्प के सामने क्या गिड़गिड़ा था वो। खुद उन्होंने ट्वीट मारे 9 घंटे पहले कि भाई अगर इंडिया स्टॉप कर देगा हमले तो हम भी कुछ क्या बोलते हैं, रिएक्ट करेंगे। हाँ रिएक्ट करेंगे। जब तो नहीं पता था, जब तो तुम अपने कंट्री के फॉरेन मिनिस्टर को रोक लेते कि भाई बाबूजी वहां मत जाओ, वहां पर उसी के बंदे बैठे पड़े, रंगा के बंदे हर जगह बैठे पड़े, पूरी दुनिया में बैठे पड़े। और रंगा का S-400 का जलवा तुमने देख ही लिया, रंगा का S-400 का जलवा तुमने देख लिया। अच्छा अमेरिका के अंदर भी, इसके अंदर मैं बता दूं बात, अमेरिका का F-60 भी तो गिराया हमने। हाँ, तो अमेरिका उससे भी घबराया हुआ था। अमेरिका को लग रहा था कि यार S-400 हमारी मार्केट बंद करवा देंगे। S-400 किसकी टेक्नोलॉजी है? रशिया के साथ आड़ी किसकी चलती है? अमेरिका की। अब अमेरिका के साथ मिलकर बनाया ना S-400 हमने, ये खाली उसी का है। अगर अगर उसका F-60 गिरता है और वो भी S-400 गिराता है तो वर्ल्ड के अंदर क्या जाती है इमेज कि यार अमेरिका का, रसिया की टेक्नोलॉजी कितनी आगे, इनका F-60 गिरा दिया तो उससे मार्केट डाउन होती है अमेरिका की। अमेरिका ने भी सोचा बेटे इस बच्चे को संभालना पड़ेगा, इसकी दोनों की सुलह करा देता, नहीं तो क्या होगा, ये साला जोशबाजी में 2-3 F-60 और निकालेगा और ये इंडिया ठोकेगा और बेइज्जती हो जाएगी गंदी वाली। तो ये चक्कर था जिस चक्कर में होगी। और जो साथ में ट्रम्प की बात चल रही थी ना, उससे मोदी से कि नहीं आप हमारा F-35 खरीदोगे। हाँ। पीछे पड़ रहा था, वो सोच रहा कि पता लगा जो डील आने वाली है वो भी हाथ से जाए। भाई जब तुम्हारा तो वो हाथ से जाएगी डील, वो तो डील होने वाली है ट्रम्प से। भाई अब S-400 की भीड़ लगेगी दरवाजे पे, पुतिन साहब के भीड़ लग रही है बहुत बड़ी वाली, S-400 में दे दो। दोनों तरफ से मैटर हुआ है ना। देखो यार बात यह है, पाकिस्तान की न्यूज देखेंगे तो पाकिस्तान झूठ बोल रहा है, यहाँ के बंदे कह रहे हैं यहाँ कुछ नहीं हुआ। इंडिया की बात करें, इंडिया की न्यूज की, तो ऐसा लग रहा है इंडिया के बंदे झूठ कह रहे हैं, न्यूज वाले वहाँ कुछ नहीं हुआ। लेकिन दोनों के बीच के अंदर जो सबसे तगड़ी जिसने बाजी मारी है ना वो है S-400 भाई। दोनों तरफ से जिसने बाजी मार ली ना भाई वो बंदा S-400 है। मुझे ऐसा लगता है भाई S-400 रेट दुगना होगा उसके। हमारे को कोई लेना देना, पाकिस्तान की मीडिया क्या कह रही है, पाकिस्तान के बंदे क्या कह रहे हैं। हमारी सेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमको बता दिया है कि हमने बहुत गंदी वाली तबाही मचाई है वहां पर जाके। तो भाई मचाइए, हम तो आंख मूंद के भरोसा कर रहे हैं कि हमने भाई काम डाल दिया, गुल्ला मुंह में दे दिया। जब तो उनका फॉरेन मिनिस्टर अमेरिका के पास गया कि बीच में आ जाओ, बीच में आ जाओ, नहीं तो क्यों जाता। अगर जरा सा भी पलड़ा भारी होता ना उसका तो क्यों जाता। इतने हरामी है ये, हम तो इनके आतंकवादी ठिकानों को मार रहे हैं। इन्होंने आज क्या करा था सुबह से, आज इन्होंने आर्मी के बेस कैंपों पे हमला करने शुरू कर दिया था। परसों इन्होंने वैष्णो देवी पे हमला करने के लिए मिसाइल ड्रोन डालना शुरू करता। बहुत अच्छा हुआ S-400 और आकाश ने रोक लिया। अच्छा हुआ क्या, देखो भाई अगर ऐसी जगह अगर हो जाता ना, अगर हो भी जाता फिर भाई मैटर अलग हो जाता। बोला वैष्णो देवी पे हो जाता फिर मैटर अलग हो जाता, बहुत गंदा वाला। ये मंदिर वगैरह हो गए बड़े बड़े, या फिर दिल्ली के अंदर अगर अटैक हो जाता ना फिर मैटर खराब हो जाता। दिल्ली के अंदर मैं बोल रहा हूँ सन्नी भाई, अटैक भी छोड़ो, गलती से वो हवा में ही दिख जाता ना, दिल्ली की हवा में ही दिख जाता
तो वो तो मार के दिखाई देते, वो हवा में दिख जाता ना, ये माना जाता कि दिल्ली के ऊपर इन्होंने अटैक कर दिया। हवा में दिखना ही मतलब है दिल्ली पे अटैक कर दिया, फिर वो वॉर हो जाती बहुत तगड़ी। और आज आपको बता दूं, अब से भारत सरकार ने फैसला ले लिया है, अगर कोई भी आतंकी हमला अब से हुआ हिंदुस्तान पे तो वो एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा और सीधा युद्ध माना जाएगा। कोई जीरो टॉलरेंस नीति को अपनाएंगे, कोई भी बकचोदी नहीं चलेगी। अब की बार की ये मीटिंग वो मीटिंग, सीधा बोल दिया, पॉलिसी लेके आएंगे कि अब एक्ट ऑफ वॉर है भाई, तुमने हमारे बंदों को मारा, एक्ट ऑफ वॉर, अब सीधा वॉर में जाएंगे हम। ये वाली बकचोदी नहीं चलेगी अब की भाई। पहले मीटिंग होती थी, फिर वो होता था, फिर 10 दिखाओ सबूत दिखाओ, वो वाली बकचोदी नहीं, दिखा दे भाई, सबूत बहुत दिखा दिया। अब तुम्हें देंगे मिसाइल मोटे मोटे गुल्ले के साथ। मोहसिन अली का अब करना क्या है, कब तक गुल्ला मुंह में लेकर आ गए? तो डर गए तो घर से बाहर नहीं निकलना मोहसिन अली। तो ये पिंडी के अंदर ही हुआ था ना जो स्टेडियम में, तो ये घर से बाहर क्यों नहीं निकल रहा? ये इसके पिछवाड़े में इसको डर है, इसके पिछवाड़े में कोई ड्रोन ना घुस जाए, ड्रोन ना घुस जाए, इसके अंदर घुस के कोई ब्लास्ट ना हो जाए तगड़ा वाला, इसलिए इसकी फटी पड़ी है गंदी वाली। अच्छा, ये ज्यादा भौंकने भी क्यों नहीं आ रहा? वीडियो बना के बार बवीडियो बना के भौंकने भी इसलिए नहीं आ रहा। इसको पता है यार, इतनी गंदी, इतना पीट दिया। PSL के अंदर इनका जो रद्द हुआ है, सबसे बड़ी बात सुनो, स्टेडियम, रावलपिंडी वाला स्टेडियम, उसकी छतें वतें गिराई हैं, उसके बारे में बात तो कर ले एक बार आके। सबसे बड़ी बात, ये जर्नलिस्ट था, पता क्या करा? अब तो इंडिया वालों ने मान लिया कि हमारे 3 राफेल गिरा दिए, और फ्रांस वालों ने कंफर्म कर दिया। बस चूतिया के बच्चे, तो कौन सी न्यूज देख रहा है मुझे ये बता दे। तो जब बोल रहा है ना ये वाली चीजें, तो जरा साथ में लगा भी देकर, नहीं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देगा, तो कहाँ पड़ रहा है ये चीजें, हमें बता के तुमने गिराया है, तुम्हारी धरती पे ही तो गिरा होगा, किसी ने वीडियो तो बनाएगी, जारी कर देना वीडियो। फोटो वोटो नहीं, वीडियो तो दिखा दो भाई। फोटो भी पता कहाँ से निकाल कर पुरानी निकाल रहे फोटो। मैं बताता हूँ, जो एक चीज गिरी थी ना वो हकीकत थी। अभिनंदन साहब का जहाज गिरा था ना, उसकी तुम लोगों ने वीडियो बनाई थी, वो पक्का प्रूफ था। उसे बोलता है पक्का प्रूफ, उस टाइप की बता दो कि वीडियो है। तो 2-4 मिसाइल इधर से उधर हुई नहीं और तुम्हारे चूतड़ फट गए गंदे वाले फटे। बेटे इतने थप्पड़ पड़ेंगे ना, मुझे भी पता है यार सन्नी भाई, इनके पास हमने कितना भरोसा करा, कई बार भरोसा करा है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी करा, मनमोहन सिंह जी ने भी करा है, मोदी जी ने भी कई बार भरोसा करा। इनके ऊपर भरोसा करने लायक ही नहीं है, मगर हमारी सरकार ले रही है कोई फैसला, ठीक है। मगर ये देखना दोबारा से पीठ में छुरा घोपेंगे। मैं लिख के दे रहा हूँ सन्नी भाई, बहुत गंदा वाला छुरा घोपेंगे, बहुत हरामी कौम है ये पाकिस्तानी। पहले मैं सोचता था यार पाकिस्तान के अंदर अच्छा बंदे होंगे, ये जितने ही बंदे जो क्रिकेट के ऊपर वीडियो बनाते थे ना भाई, इस तरीके से चोला पहनते थे, मुझे लगता था नहीं ये बंदा सही है, दिखती थी नहीं ये बंदा सही है, मुझे लगता था। लेकिन भाई जब इनको बैन करा, जो उन्होंने भाई साहब रंग दिखा अपने, जो उन्होंने दिखाया कि भाई हम तो अंदर से कुत्ते ही रहेंगे क्योंकि हम तो पाकिस्तानी है भाई। अब पाकिस्तानी में भरोसा नहीं होता। पाकिस्तानी भाई ये 1 नंबर के भाई दल बदलू होते हैं, इनके ऊपर कभी भरोसा मत करना। सांप के ऊपर भरोसा कर लेना, कभी किसी पाकिस्तानी के ऊपर भरोसा मत करना। ये अपनी फितरत दिखाएंगे, इनके अंदर का जो गंदा खून है ये अपना जरूर दिखाएंगे, अपना गंदा खून जरूर दिखाएंगे। अपने बंदों से ही झूठ बोले जो हमने रावलपिंडी, तुम अपनी जो तुम जब कहते हो हमारे देश की टीम, जब तुम अपने देश की टीम के नहीं हुए तो तुम किसी के नहीं हो सकते भाई। जब रावलपिंडी पे मिसाइल पड़ी थी जो, अरे नहीं वो तो बिजली गिर गई थी, उन्हीं से झूठ बोल रहे, अपने बंदों से झूठ बोल रहे, उन्हीं के बंदे वीडियो बना के इनको ही लानत दे रहे हैं यार। जो तुम्हारे पाकिस्तान के बंदे बाहर बैठे हुए ना, जो वीडियो बना जिनका यूट्यूब चैनल है, वो तुम्हारे को कह रहा भाई कि पाकिस्तानी से बड़ा झूठ तो कोई बोल नहीं सकता। और पता क्या कह रहा है, जब पाकिस्तानी झूठ बोल रहे हैं तो कोई हैरानी की बात नहीं होनी चाहिए। चप्पल चोर हो तुम, चप्पल चोर। तुम्हारे पास क्या बताओ, तुम जो ड्रोन भेज रहे थे ना, एक भी ड्रोन सक्सेसफुल नहीं हुआ। तुम क्यों भेजी क्यों रहे थे, मुझे समझ नहीं आ रहा। जब तुम्हें पता है यहाँ पर S-40 आकाश लगे पड़े तुम्हारी ठोकने में, तुम्हारे अंदर मुंह में डालने में लगे पड़े, तो जब भी तुम बार बार दे जा रहे। अब ये पता क्या करें, अब ये आज से लग जाएंगे चाइना वाइना से, चाइना तो उनका बाप है कि कुछ ऐसा चीज बनाओ जो S-400 का तोड़। अच्छा यार, वो तुर्की के विमान जो उतर रहे थे उनको बीच में क्यों नहीं लेके आए ये कि तुर्की वालों से मदद कर लूं? तुर्की की तो अभी गांड फाड़ेंगे, बाद में रुक जाओ भाई। तुम तुर्की भी जाएगा। अब पता क्या करो, यहाँ से अगर मैटर खत्म होता ना, फिर तुम तुर्की पे आ जाओ। मैं तो ये चाहता हूँ तुर्की को जरा थोड़ा आड़े आते लो, जरा पता कुछ मत करो। वो यूरोप की ना ताकत बनना चाहता है, वो ताकत बनना चाहता है। मैं तुम्हें साफ बताऊं, तुर्की यूरोप के ताकत बनना चाहता है। वो सोच रहा है रशिया को पीछे करूं, रशिया को पीछे करते हैं। रशिया को 100 साल में, जो 100 जन्म में पीछे नहीं कर सकते। मैं तुम्हें बता, नाटो का सदस्य है तुर्की। नाटो वाटो गई तेल लेने, ट्रम्प ने साफ बोल दिया भाई फंडिंग काटूंगा, कोई बकचोदी नहीं चलेगी, हम पैसा देते रहे, तुम कुछ नहीं करोगे, नहीं तुम फ्री का चंदन कर रहे हो। नाटो के सब बोल रहे अगर करना है तो सारे के सारे बराबर पैसा डालना स्टार्ट कर दो। WHO में भी करा था पिछली बार 2020 के अंदर, जब चाइना के अंदर से वो फैला था, तो उसने साफ बोल दिया था तुम बहन जो फैला रहे हो गंदगी, सारा का सारा पैसा मैं खर्च करूँ, और मुझे इन्फॉर्मेशन पहले नहीं दे रहे तुम।
तो ये वाली बकचोदी में उसने ट्रम्प ने भाई सारी की सारी फंडिंग वंडिंग बंद कर दी नाटो बाटो के, कह रहा है ये पागलपंती अब नहीं चलेगी भाई। हाँ ये तो है, उनने भाई यूक्रेन को अड़का दिया। मुझे तो लगता है पाकिस्तान को भी इसी ने डांट मारी होगी, बस साढ़े आराम से बैठ जा, नहीं तो पिछवाड़ अंत धुआं निकल जाएगा वाला सीन कर दिया। तो उसने ये चप्पल लेके साढ़े एडिडास की, जब उसका मंत्री भागे भागे गया ना पाकिस्तान का, पहले तो उसने बोला जब तुम्हारी इतनी फटती है तो तुमने स्टार्ट क्यों करी। और फिर उसने बोला कि हमने तो लड़ाई नहीं, फिर उसने बोला कि हमने लड़ाई स्टार्ट नहीं करी। उसने बोला लड़ाई तुमने स्टार्ट नहीं करी तो फिर आतंकवादी भेजते तो तुम्हारे को मारेगा नहीं तो क्या करेगा। आतंकवादी भेजते, चलो ये मुकर भी रहते नहीं वो भेजते। जो बंदा मारा है ना, जो इनका हेड, मैं नाम भूल गया यार, जो हमारे अफगानिस्तान कंधार हाईजैक में जो हेड था, मौलाना मसूद अजहर का भाई जो मरा है, ठीक है, उसके जनाजे में इनके आर्मी के बड़े बड़े अफसर पहुंचे थे। क्या करने गए थे वो मुझे बताओ, क्या करने गए थे तुम? मैं बताता हूँ, क्योंकि भाई वही इनका बाप है। हाँ वही तो, इनका बाप, वहीं से एक संबंध स्टेब्लिश हो गया था, वहीं से देख लेते सारे क्या कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता था कि पाकिस्तान की आर्मी चलाती है चीजें, पाकिस्तान की आर्मी देखो, सरकार तो कुछ नहीं है, ISI सरकार का तो कोई मैटर ही नहीं है, पाकिस्तान की आर्मी चलाती है वो, और पाकिस्तान की आर्मी को चलाते हैं वो बंदे जो ये आतंकवादी है ना, वो चलाता पाकिस्तान। भाई मतलब कि वो आतंकवादी चाहे तो तख्ता पलट करवा सकता है आर्मी का भी आराम से, और आर्मी जब मर्जी चाहे इनका प्रधानमंत्री बदल देती है। BSF पाकिस्तान फायरिंग का दे रही है जाओ। यार न्यूज के अंदर समझ नहीं आ रहा कि मैटर कौन सी न्यूज कब चल रही है। ठीक है दोस्तों, अब की बार पिछवाड़न से धुआं निकल जाएगा ज्यादा बोलेंगे तो, क्योंकि ये चप्पल है एडिडास की 4000 रुपए की। अब वो सारे बंदे चुपचाप बैठ गए जो पहले भी रील बना रहे थे, अरे यार कब जंग करोगे, हमें नहाना भी है, अरे कब जंग करोगे, 8 बज गए, कब जंग करोगे, जब मिसाइलें आई तो सारी भाई रीलें बंद होगी, फिर सारी की सारी सारी रीलें बंद होगी ना फिर। तो भाई चलते हैं भाइयों, और जम्मू कश्मीर से जो भी भाई है अपना भाई, बिल्कुल रात भर कमेंट करना, बताना हमको, हमारा इंस्टाग्राम ID धैर्य भाई मैसेज करो यार तुम, जम्मू में क्या चल रहा है। ठीक है भाई, भाई से बात करने, संदीप भाई का फोन आ रहा था, मैं उठा नहीं पाया, अभी फोन करूंगा मैं संदीप भाई। ठीक है भाई, चलो चलते हैं भाई, जुड़ जाओ, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है हमारे इंस्टा ID का, उसको जाओ फॉलो करो। धन्यवाद भाई।